आपने लिखवाया और फिर क्लास एंड कर दी। सेकेंड मेथड है बाय परम्यूटेड या फिर जियोलाइट मेथड, बाय परम्यूटेड और जियोलाइट मेथड ब्रैकेट में लिखना आप लोग कैटाइन एक्सचेंजर, ब्रैकेट में लिखना कैटाइन एक्सचेंजर है लिखना आप लोग हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट ब्रैकेट में लिखना आप लोग। सो बोर्ड पे क्या लिखा है? ZEOLI जियोलाइट बोलते इसको, Na2Al2Si2O8 और X टाइम्स ऑफ वाटर। क्या लिखा आप लोगों ने? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, या फिर बात करें बच्चे अपन लोग ऐसा बोल दें दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड डॉट एल्यूमिनियम वाला ऑक्साइड डॉट 2 टाइम्स ऑफ सिलिका, इस फॉर्म में इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अब बात करें बच्चे अपन लोग इसको इन शॉर्ट बोलेंगे अपन लोग दैट इज Na, और बाकी रिमेनिंग पार्ट को मैंने बोल दिया Z, तो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे दैट इज कॉल्ड सोडियम जियोलाइट। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? सोडियम जियोलाइट। लिख लीजिए। तो इसको सोडियम परम्यूटेट नहीं बोल सकते क्या? परम्यूटेड नहीं बोलते बेटा, परम्यूटेड मेथड का नाम है ना, जियोलाइट है बस मेथड, मतलब ओके सर। सॉल्ट का नाम है जियोलाइट। हाँ जी सर, आपने लास्ट टाइम बाय एडिंग का नहीं मतलब लिखवाया नहीं था मेरे हिसाब से। क्या बेटा? हाँ सर। सर, आपने बाय एडिंग वॉशिंग सोडा कुछ लिख, वॉशिंग सोडा जो पहला मेथड होता है ना, आपने उसकी हेडिंग दिलवा के छुड़वा दिया था। नहीं सर, आपने बताया था कि जब सोडियम उसको वो कर रहा है, बट हार्डनेस में सोडियम को नहीं लेते, इसलिए हम उसमें ऐड कर देते हैं। और उसको पानी के लिए मत यूज करना, पीने के लिए मतलब यूज मत करना। तो भैया मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने आपको 3 मेथड पढ़ा चुका हूँ इसके पहले, ठीक है ना। तीनों में मैंने रिएक्शंस लिखा दी। स्टार्टिंग के दोनों में क्या थे आपके बाइकार्बोनेट ओनली थे, और नेक्स्ट वाले में क्लोराइड भी लिया था, सल्फेट भी लिया था, एज वेल एज बाइकार्बोनेट भी लिया था, यदि आपको याद हो तो, ठीक है ना। यस सर। सर और वहां सर, पर आपने वो अपने लिखवाया सोडियम है। सॉल्ट बना लिए थे, एक बना था सोडियम क्लोराइड, एक बना था सोडियम सल्फेट, और एक बना था सोडियम बाइकार्बोनेट। और आप वाटर सोल्यूबल, साथ में क्या होता है कि तीनों ये हार्डनेस क्रिएट नहीं करते वाटर में, ठीक है। अब राइट नाउ ये फोर्थ मेथड पढ़ रहे हैं अपन लोग, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट, दोनों के लिए। साथ में देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे इट इज जस्ट लाइक क्या होगा आपका नॉर्मल, जो भी हम लोग वाटर फिल्टर पढ़ते हैं, तो वाटर फिल्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्टर में क्या होता है कि 2 कैंडल्स लगे होते हैं, पता है क्या? यस सर। हाँ सर। तो कैंडल में क्या होता है बेसिकली दैट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज सोडियम जियोलाइट। अब इतना बड़ा वाला फॉर्मूला हर जगह ना लिख के अपन लोग इसको NaZ लिख दिया। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि दैट इज अ कैटाइन एक्सचेंजर, तो बेसिकली क्या होगा, क्लोराइड सल्फेट या बाइकार्बोनेट से दिक्कत नहीं है, किससे दिक्कत है? उनके कैटाइन से। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि 2 रिएक्शन पॉसिबल होंगी, कि मैंने बोला है कि यहाँ पर चूंकि सॉल्ट दिया है and as we know about कि salt is ionized in water, तो यदि हम सोडियम जियोलाइट से उस वाटर को पास करेंगे that contain क्या होगा आपका either क्लोराइड या फिर मैंने बोल दिया मैग्नीशियम 2+ आयन। तो बेसिकली क्या होगा कि जो कैल्शियम रहेगा, वो कैल्शियम जियोलाइट प्लस सोडियम आयन को वाटर के अंदर छोड़ देगा, या फिर मैग्नीशियम जो रहेगा
मैग्नीशियम जियोलाइट बना देगा और यहाँ पर सोडियम आयन को पानी के अंदर छोड़ देगा। तो वाटर के अंदर यदि सोडियम आयन जाएगा तो ये कोई हार्डनेस क्रिएट नहीं करेगा, बट ये दोनों सब्सटेंस क्या होंगे, उन कैंडल के साथ में रुक जाएंगे। अरे बोलो हाँ है ना, समझा क्या? तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि वाटर के अंदर क्या होता है, दोनों ही टाइप के कैटाइंस थे, एक तो कैल्शियम वाला और दूसरा मैग्नीशियम वाला, और बाकी रिमेनिंग एनाइन जो भी थे आपके वो वही के वही हैं। अब उनसे कौन जुड़ जाएगा, सोडियम, उनसे कौन जुड़ जाएगा, सोडियम। तो सोडियम क्लोराइड हो गया या सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बात करें सोडियम सल्फेट, ये तीनों ही सॉल्ट क्या होंगे आपके वाटर में हार्डनेस क्रिएट नहीं करेंगे। सही यस और नो? यस सर। क्लियर है? क्लियर है? यस यस सर। लिख लो रिएक्शन के बाद में लिखना एक पॉइंट। तो क्या होगा बेटा कि जैसे जैसे क्या होगा कि बेसिकली आपका जो कैंडल है दैट इज मेड अप ऑफ क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ जियोलाइट। तो धीरे 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 क्या हो रहा है आपका, सोडियम वाटर में आता रहा है और उसकी जगह पर क्या लग रहा है आपका, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो एक टाइम ऐसा आएगा अब सारा का सारा सोडियम खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? यस सर। इन दैट केस जो कैंडल थे आपके वो क्या हो गए, आपके खराब हो गए, मतलब एग्जॉस्ट हो गए। अब उनको फिर से यदि रिस्टोर करना है तो ये सब्सटेंस को या जो भी आपका एग्जॉस्ट जियोलाइट होगा उसको हम कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देंगे, दैट इज NaCl में। तो क्या होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, सोडियम जियोलाइट फिर से मिल जाएगा और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या होंगे, वाटर में आएंगे और इस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को चाहे तो अपन लोग लिख सकते हैं, लिखना जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्ट, जियोलाइट इज said to be exhaust when all the sodium consume and it is regenerated by adding, it is regenerated by treating it with concentrated brine solution। मतलब बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग either CaZe2 that is calcium zeolite और मैग्नीशियम जियोलाइट दिए हैं दैट इज कंसंट्रेटेड, क्या बोला, ब्राइन सॉल्यूशन, एग्जॉस्ट जियोलाइट है आपका। इसका रिएक्शन करा दिया आप लोगों ने किससे, NaCl सॉल्यूशन से। इससे क्या होगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा NaZ while CaCl2 as well as MgCl2 क्या होंगे, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। सर हाँ जी सर, ऊपर वाले रिएक्शंस में पहले रिएक्शन में अपने कॉपर जियोलाइट क्या सर, वो NaZ प्लस Ca2 प्लस कैल्शियम लिखा है, ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। अरे यार कैल्शियम लिखा है, मुझे यहाँ से तो कैल्शियम दिख रहा है बोर्ड पर, स्क्रीन पे जरूर दिख रहा होगा आपको। बेसिक कॉमन सी बात है ना, यहाँ पे कैल्शियम आयन और यहाँ पे कॉपर कैसे बन जाएगा? हाँ जी, तो न्यूक्लियर रिएक्शन थोड़ी करा रहे अपन लोग, कैल्शियम से कॉपर बना। चलो लिख लिया? नो सर। तो चाहे तो अपन एक रिएक्शन लिख सकते हैं इसके लिए, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। क्या होगा यदि CaCl2 का रिएक्शन हम लोग जियोलाइट से करेंगे? तो जियोलाइट बेसिकली क्या होगा, दैट इज Na2 स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें सेंट्रल एटम जो है दैट इज एल्यूमिनियम, इट इज Al2 Si2O8, ये रिमेनिंग पार्ट दिया हुआ है, इसका रिएक्शन करा दिया तो ये होगा आपका दैट इज
Al2Si2O8 प्लस NaCl प्लस क्या होगा NaCl, और ये क्या है आपका, डेट इज एग्जॉस्ट जियोलाइट। देख लो बेटा, यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि मैंने दो मेथड पढ़ाए थे ओनली टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। कौन कौन से थे? एक तो था बाय बॉइलिंग, यस सर, बाइकार्बोनेट क्या था आपका क्लार्क्स मेथड, बोलो हाँ है ना? यस तो वो टेम्परेरी अकेले के लिए थे। दूसरा मैंने बोला कि ऐसे मेथड तो टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो दो मेथड थे, कौन कौन से? बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, और दूसरा क्या था? जियोलाइट या फिर जियोलाइट प्रोसेस। अब राइट नाउ हेडिंग लिखो आप लोग, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो अब हम दो मेथड और पढ़ेंगे, किसके लिए? ओनली फॉर परमानेंट हार्डनेस। लिखिए, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। लिख लिया? लिख लिया? यस यस सर मेथड है आपका पहला वाला, दैट इज कैलगन मेथड। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, इट इज NaPO3 होल थ्राइस होल 6 कैलगन होता है। दैट इज बेसिकली Na4PO3 का होल 6, दैट इज सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। Na2 है। हाँ जी, Na2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और दैट N इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर, है ना? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, और ये सिंपल क्या है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है ना? तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, दो सोडियम इसके क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो मैंने बोला इसी को बोलते हैं अपन लोग कैलगन, कैलगन, या फिर बोलेंगे अपन लोग क्या, इट इज कॉल्ड सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, HPO3 को बोलते हैं अपन लोग मेटा फॉस्फेट, और H को हटा के उसकी जगह सोडियम लगा दिया, दैट बिकम्स क्या होगा, सोडियम मेटा फॉस्फेट का ये क्या होगा आपका, हेक्सामर होगा। नाम क्या होगा इसका, कैलगन। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, कैलगन। यस सर। अब यार बात करें पर आपने वो NaPO3 का नाम क्या बताया? इसका NaPO3 होल 6। NaPO3 को अकेला अपन लोग बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, सोडियम मेटाफॉस्फेट। उसका हेक्सामर इन दैट केस क्या होगा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। यस सर। ये बेसिकली क्या है, अपन ने नॉर्मल फॉर्मूला लिखा। बेसिकली क्या होगा आपको जो ऑप्शन में दिया है, व्हिच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तो ये क्या होता है, एज दिस वन आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला लिखना आपको कंपलसरी हो जाता है। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, परमानेंट हार्डनेस अपन लोग हटाना है, तो परमानेंट हार्डनेस को कॉज करने वाले कौन कौन से सॉल्ट होते हैं बोलो? एक तो कैल्शियम वाले, और दूसरा सॉरी एक तो सल्फेट वाले, दूसरा क्लोराइड वाले, बोलो है ना? यस सर। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला है, लिखा है कैल्शियम सल्फेट, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर अपन कैल्गन यूज कर लिया, तो कैल्गन का प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Na2 स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज Na4। नेक्स्ट क्या होगा आपका, इट इज PO3 का होल 6। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि एक सोडियम पे प्लस
1 चार्ज होगा और कैल्शियम पे कितना होगा आपका +2। यस सर। तो एक कैल्शियम 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने सोडियम है 4 है, इन दैट केस कितने कैल्शियम लगेंगे 2। यस तो यहाँ पर क्या होगा भैया, लिख दिया Na जो कि आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट था वो एज इट इज रहेगा, जबकि अंदर वाला सोडियम रिप्लेस होएगा बाय कैल्शियम एटम। इन दैट केस ये होगा आपका फॉस्फेट होल 6 प्लस रिमेनिंग पार्ट में क्या बच गया इसका SO4 और यहाँ पर Na दैट बिकम्स Na2SO4। ये क्या हो गया सॉल्यूशन के बाहर आ गया। रिएक्शन को बैलेंस करने के सर कुछ ये नहीं होगा क्या? हाँ जी सर कुछ नहीं सर, समझ गया। नेक्स्ट लिखा आपका CaCl2। तो CaCl2 या MgCl2 कुछ भी ले लो, यहाँ पे रिएक्शन करा दिया एट इज Na2 Na4PO3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्या नाम होता है इसका, दैट इज कॉल्ड गैल्गन। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग सेम रिएक्शन यहां पर भी होगी, दैट इज Na2Ca2PO3 का होल 6 और यहां पर आएगा NaCl। क्लियर है? तो बेसिकली दीज आर आल्सो भी कैटाइन एक्सचेंजर। बोलो है ना? किसको हटाया उन्होंने? गैल्गन ने किसको हटाया? कैल्शियम को ग्राफ्स कर लिया, खींच लिया। बोलो है ना? यस सर। और एनाइन को जो भी आपका एनाइन पार्ट आइदर सल्फेट दिया या फिर क्लोराइड दिया, वो तो कहाँ है अभी भी सॉल्यूशन के अंदर है ना, क्योंकि ये तो क्या है सॉल्ट है। ऑब्वियसली बात है वाटर के अंदर क्या होगा आयनाइज होगा, मतलब वाटर के अंदर अभी भी प्रेजेंट होंगे। बोलो हाँ है ना? सर हाँ जी सर रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे। सॉरी रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे। बैलेंस रिक्वायरमेंट है मतलब नहीं मतलब दिख रहा है पर बैलेंस लिखना जरूरी है या नहीं लिखे तो भी चलेगा। नॉट कंपल्सरी। हाँ ठीक है, देखो एक्चुअली बात करें यार अपन लोग है ना संतानो, एक्चुअल में क्या होता है जब हम बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो देयर इज नो नीड ऑफ क्या होता है कि रिक्वायर्ड बैलेंसिंग है ना। एक्चुअल में क्या होता है जो गधेड़े लोग रहते हैं ना, जिन्हें कुछ आता नहीं और रट्टा मारते हो, वो क्या करते हो वो वैलेंसीज को भी याद करते हैं कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा कैल्शियम आएगा वगैरह वगैरह दुनिया भर की बात है। कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए क्या कि सोडियम को हटाने के लिए कितना है 2, एक कैल्शियम को हटाने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा सोडियम का 2। बस आप बैलेंस वगैरह तो यार कोई भी कर देगा है ना, 9th-10th का स्टूडेंट आराम से कर देगा, तो अपन लोगों को थोड़ी करना है फालतू की चीजें। चलो लिख लिया, आगे बढ़े क्या? यस सर। अरे कुछ करो यार इसका सच्ची में यार, मतलब सर इसको हटा के दूसरी जगह दूसरा लगवा दो। एक्चुअली में क्या यहाँ पे आके मेरे पसीने आते हैं ऐसे ही चक्कर में। हाँ बेटा बोल। हाँ तो सर ये NaPO3 6 ये वाला भी कैलोजन है और ये वाला भी कैलोजन है सर। कैलोजन नहीं कैल्गन। हाँ सर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन। हाँ सर। हाँ कौन सा कैल्गन ये है? हाँ सर तो वो नहीं है ना NaPO3 6 सर, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? इस ये क्या है? NaPO3 होल 6 ना। हाँ सर। बोथ आर सेम थिंग ना हीरो, ये एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये है। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन ऐसे ले सकते हैं अपन लोग, बस सभी को एम्पिरिकल फॉर्म में लिया इसको। नहीं सर वो बोल रहा है कि उसको सोडियम मेटाफॉस्फेट बोलते हैं। ये दोनों ही कैल्गन है, ये भी कैल्गन है ये भी कैल्गन है। तो आपसे बोलेंगे व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ क्या, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैल्गन, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी हो सकता है। यदि इस फॉर्म में दिया है तो बस ये देख लेना कि सोडियम 2 बाहर होना चाहिए और 4 अंदर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। बोथ आर द सेम फार्मूला। ठीक है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। लिखो यहाँ पर छोटे छोटे 1-2 पॉइंट लिखना अपन लोगों को। लिखना देयर आर मेनी कैटायन एक्सचेंजर। देयर आर मेनी कैटायन एक्सचेंजर। तो बात करें बच्चे अपन लोग कैटायन एक्सचेंजर, इसके अलावा भी हो सकते हैं, इनको हम अलग से नहीं लिखेंगे, पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखना आप लोग यहाँ पे सबसे पहले है that is Na3PO4, that is सोडियम फॉस्फेट। दूसरा है बोरेक्स, नाम सुना है क्या बोरेक्स? यस सर। बोरेक्स होता है इट इज Na2B4O7 डॉट 10 times of H2
10 नहीं होता, 7 ही होता है। बोरेक्स Yes, sir. तो 10 ही कर लो यार, सही है। तो एक्चुअल में क्या 8 होता है यदि कोऑर्डिनेट स्पेयर के बेसिस पे, तो OH OH मिला के पूरा कितना होगा, 10 ही हो जाएगा। नेक्स्ट ना आप लोग परम्यूटेड, थर्ड नंबर पे आएगा परम्यूटेड। फोर्थ नंबर पे आएगा HPO3, मतलब इसी का एसिडिक वर्जन थर्ड में क्या HPO3। लिखना था हाँ जी सर? थर्ड में क्या लिखना था? थर्ड वाले में लिखना परम्यूटेड, जो अपन पढ़ चुके हैं, परम्यूटेड या जियोलाइट। हो गया क्या दिक्कत है इसमें? 23 पे चलाओ, 23 में क्या मैं 26 पे चलाऊं, लेकिन काउंटर का थोड़ा प्रॉब्लम। परमिटेड। नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा आप लोगों ने? इट इज सोडियम, सॉरी इट इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। कितने नंबर पे जो अभी पढ़ा अपन ने, दैट इज कैलगन, दैट इज कैलगन। लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब बात करें क्या बच्चे लिखा है? अपन लोग स्टार्टिंग के दो मेथड हैं, ये क्या होते हैं भैया? ये एक बार यूज करने के बाद में क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जबकि आखिरी के तीन मेथड जो है ये जियोलाइट है, ये वाली ये सालों साल चलते हैं। तो चाहो तो लिख देना आप लोग, इस वाले पे लिखना आप लोग, वेस्ट आफ्टर वन यूज। सर किस पे लिखना है? यहां पर लिख देना आप लोग, वेस्ट आफ्टर वंस यूज। एक बार यूज करेंगे उसके अंदर क्या होगा, वेस्ट हो जाएंगे ना, मतलब दोबारा यूज नहीं कर सकते। और इन तीनों के लिए लिखेंगे आप लोग, दे आर यूज ईयर टू ईयर, दे आर यूज ईयर टू ईयर। लिख लिया? Yes. तो यार बात करें बच्चे अपन लोग, एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आता है और उसमें पूछ लेते हैं, क्या ये भी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकता है? तो आंसर इज यस। बेसिकली इट इज कैटायन एक्सचेंजर, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटा सकता है, तो ये भी क्या होगा आपका, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकता है। इस बेसिस पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे तो लिखना, बोरेक्स इज वेरी गुड, बोरेक्स इज, हाँ जी नोट पॉइंट एक स्टार पॉइंट लो, बोरेक्स इज वेरी गुड लेदरिंग एजेंट, बोरेक्स इज वेरी गुड लेदरिंग एजेंट। और चाहो Leathering तो किस- एक रिएक्शन लिख भी सकते हैं अपन लोग कि CaCl2 दिया है, दैट इज हार्ड वाटर, और यहां पर मैंने बोरेक्स बोला तो बोरेक्स का फॉर्मूला यूज करना है, इन दैट केस इट इज Na2B4O7, दैट इज शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे सोडियम टेट्राबोरेट। और यहां पर आ गया आपका इट इज Ca, और ये होगा B2O7, इसने कैटाइन को एक्सचेंज कर दिया। शॉर्ट फॉर्म में यह फॉर्मूला लिख सकते हैं, इट इज कैल्शियम टेट्रा बोरेट प्लस क्या बन जाएगा, दैट इज NaCl। सर हाँ जी सर इसमें टेट्रा लाया क्या था, मतलब सॉरी, टेट्रा क्यों यूज हुआ? ओके सर आप समझे। बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग इसका बोरेक्स का फॉर्मूला बनाते हैं अपन लोग, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू, 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 इस टाइप से ऑक्सीजन के थ्रू, और ये दुनिया भर का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है। आप लोग के सिलेबस में पूछ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो 4 बोरोन है और चारों ही क्या है, आपके सेंट्रल एटम की तरह एक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्राबोरेट, ठीक है। क्लियर है?
बोलिए क्लियर है? यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोगों ने यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैटाइन एक्सचेंजर देखे, उनमें कौन कौन से देखे अपन लोगों ने? तो एक परमिटेड था, वो क्या कर रहा था, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों के लिए था, जबकि कैलगन जो है आपका वो क्या है, दोनों के लिए। बोलो है ना, सॉरी कैलगन किसके लिए, ओनली फॉर परमानेंट, ठीक है। यस सर। इसके अलावा और भी चीजें मैंने बोली, सोडियम फॉस्फेट ले लो या सोडियम मेटाफॉस्फेट ले लो, दोनों में अंतर है आपका कि यहाँ पर फॉस्फेट PO4 के ऊपर कितना होता है आपका, -1 चार्ज होता है, और वैसे फॉस्फेट में देखे तो क्या होता है, PO4 पर 3 माइनस चार्ज होता है। बोलो है ना। तो सभी के सभी क्या है आपके कैटाइन एक्सचेंजर है। तो बेसिकली क्या होगा कि हम सॉल्ट का एक ही पार्ट हटा दें जो कि इंपॉर्टेंट था, आइदर कैल्शियम और मैग्नीशियम, दैट इज कॉल्ड कैटाइन एक्सचेंज कर दें। बोलो है ना। अब Yes, sir. ऐसा भी मेथड होता है जो कि सिंथेटिक रेजिन मेथड बोलते हैं इसको अपन लोग। इसमें क्या होता है कि सॉल्ट में दो पार्ट है, एक कैटाइनिक पार्ट दिया है, दैट इज कैटाइन और सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम दिया है, इसको हटा देंगे एक अपन लोग, और बाद में कर देंगे हम एनाइन को भी हटा देंगे। इन दैट केस क्या होगा, सॉल्ट पूरी तरीके से नष्ट होगा। इन दैट केस वाटर जो मिलेगा दैट बिकम्स क्या होगा आपका, सॉल्ट फ्री हो जाएगा वाटर। अरे बोलो है ना। इन दैट केस इलेक्ट्रोलिसिस से करते होगे ना सर? हाँ जी, इलेक्ट्रोलिसिस से करते होगे ना आपने जो अभी ये मेथड बोली? बिल्कुल है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं बोलेंगे, बेसिकली पहले न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे कि बेसिकली ये सॉल्ट बने कैसे है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सॉल्ट कैसे बनते हैं आपके, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, एनायन एंड कैटायन। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अच्छा, एसिड एंड बेस। बेस प्लस एसिड। अरे बोलो है ना। तो जब ये दोनों ने रिएक्ट किया होगा तब ये मिले होंगे। अब बेसिकली क्या होगा, एसिड अपना पार्ट खींच ले और बेस अपना पार्ट खींच ले। इन दैट केस क्या होंगे कि फिर से रीस्टोर कह सकते हैं बोलो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो टाइप के बेड होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ब्लॉक्स होंगे, दैट इज बेटर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बेड के थ्रू यदि हार्ड वाटर पास करेंगे तो यहाँ से कैटाइन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और देन आफ्टर अपन लोग एनायनिक बेड से पास करेंगे उसी वाटर को, तो एनायनिक पार्ट वाले भी क्या होगा, पूरा चला जाएगा, और राइट नाउ हम लोग को जो वाटर मिलेगा दैट बिकम्स अ सॉफ्ट वाटर। ठीक है भैया। अरे बोलो। तो लिखिए आप लोग, इसमें लास्ट मेथड है परमानेंट के लिए, दैट इज सिंथेटिक रेजिन मेथड। क्या लिखेंगे आप लोग, सिंथेटिक रेजिन मेथड लिखना आप लोग। इन दिस मेथड, इन रिपीट करना। इन सिंथेटिक रेजिन मेथड लिखना। इन रेजिन मतलब RAISN वाला? हाँ जी, RASIN, सिंथेटिक रेजिन मेथड लिखना। इन दिस मेथड बोथ कैटाइन एंड एक्चाइन, सॉरी बोथ कैटाइन एंड एनाइन, both cation and anion are exchanged by passing hard water first from cation exchanger, and then after anion exchanger, तो बेसिकली क्या होगा भैया कि यहां पर लिखा हुआ है इट इज हार्ड वाटर को हम लोगों ने दो टाइप के एक्सचेंजर से पास किया। इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं आपसे, पहले किससे पास किया, दैट इज कैटाइन एक्सचेंजर। देन आफ्टर क्या होगा आपका, एनाइन एक्सचेंजर, और अब मिलेगा हम लोगों को क्या, दैट इज सॉफ्ट वाटर। तो दैट इज जस्ट लाइक आरओ बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। देखिए क्या सर उसको अगर उल्टा किया तो क्या होगा?
उल्टा किया तो क्या होगा? तो मतलब पहले एनायन से पास किया और फिर कैटायन से तो नहीं बेटा, पहले कैटाइन ही होता है, ठीक है ना। लिख लिया? consists of poly organic acid containing group like RCOH, RSO3H एक्सेट्रा। मतलब कैटायन एक्सचेंजर में बेसिकली क्या होता है आपका कि यहाँ पर एसिडिक पार्ट होगा। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग एनाइन एक्सचेंजर में, इन दैट केस लिखेंगे अपन लोग कंसिस्ट ऑफ poly organic ammonia derivative ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं, it is NH4 etc ammonia derivative। सर आप वो बता सकते हैं वो RSO3H आगे क्या है? हाँ जी, जो हमने कैटायन एक्सचेंज में लास्ट वाला एग्जांपल लिखा है वो क्या है? RSO3.H। COH क्या होता है? It is carboxylic acid, यस सर। that is acidic part। RSO3 तो ये होता है आपका सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसी के जैसा होता है, इट इज सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड में काउंट होंगे दोनों के दोनों, और ये क्या है आपका? इट इज अमोनिया। चाहे तो अपन लोग कंसिस्ट ऑफ पॉली ऑर्गेनिक अमोनिया डेरिवेटिव और बेसिक ग्रुप्स। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है? बेसिक होता है। इन दोनों की रिएक्शन लिखा दे रहा हूं वैसे में, ये आप लिख लीजिए, तो इसके बाद में रिएक्शन लिख लेना, मैं भले ऊपर लिख रहा हूं आप। तो बेसिकली क्या करना भैया, अपन लोग कैटाइन को एक्सचेंज करना, बोलो हाँ है ना। तो क्या होगा? सबसे पहले लिखा है इट इज RCOOH फॉर एग्जांपल, और इसका ट्रीटमेंट यदि मैंने कैल्शियम आयन से किया तो बताओ ये क्या होगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैल्शियम आयन? इट इज द काउंटर एनाइन। ये काउंटर कैटाइन ऑफ क्या होगा? या बेस। इन दैट केस क्या होगा? ये होगा इट इज RCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, और इन दैट केस 2 टाइम्स ऑफ H प्लस रिमूव हो जाएगा। एनएन के जस्ट नीचे लिखना आपने कि मैंने बोला इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड फॉर एग्जांपल मैंने एनाइन बोला है इट इज Cl, तो ये बनाएगा इट इज NH4Cl प्लस क्या देगा? OH माइनस। तो ये वाले सॉल्ट जो रहेंगे वो तो क्या होंगे? आपके एक्सचेंजर के साथ रुक जाएंगे, और उनके रिप्लेसमेंट में क्या होगा? यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ से OH माइनस निकलेगा, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या होगा? पहले से ज्यादा हो जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना। क्लियर है? सही, एक्सचेंजर में होता क्या है? एक्सचेंजर में बेसिकली क्या होता है बेटा कि यहाँ पर हमारा जो हार्डनेस कॉज कौन कर रहा है? बेसिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट्स। एंड मैग्नीशियम। तो इसने कर दिया कि यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया किसको? कैटाइन को। इसने कैल्शियम को खुद के पास रख लिया और उसके जगह पर क्या दे दिया आपको? H प्लस आयन। तो H प्लस तो कोई आपकी हार्डनेस क्रिएट नहीं करता ना, एक्सचेंज कर दिया कैटाइन को। सिमिलरली यहाँ पर क्या एनाइन कौन सा था आपका? दैट इज Cl माइनस एनाइन।
उसके जगह क्या बोल दिया, OH माइनस एनाइन भेज दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, Cl रुक गया। तो हमारे पास में जो आयंस आए विद वाटर वो कौन कौन से आए, H प्लस एंड OH माइनस। इससे क्या होगा, वाटर तो ऐसी फॉर्म में रहता है वैसे भी, है ना, तो ये हार्डनेस क्रिएट नहीं करते। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर वो सेम कॉन्सेप्ट होगा आपका कि समय के साथ में धीरे धीरे क्या होंगी, ये जितनी भी रेजन होंगी आपकी वो क्या होंगी, आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो इनको दोबारा रीस्टोर करना पड़ेगा, मतलब इसमें अगेन क्या लेके आना पड़ेगा, एसिडिक ग्रुप। तो एसिडिक ग्रुप लाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ विद एसिड करना पड़ेगा। बेसिक ग्रुप लाने के लिए एडिशन विद बेस करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना, बोलो सही है क्या? यस सर। लिखो आप लोग, एग्जॉस्ट कैटाइन रिएक्शन लिख ली क्या, नहीं लिखी अभी? नो सर, 1 मिनट सर, लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो आराम से। सर इसमें मेन तो हमें वही निकालना है ना, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह। हाँ, तो सर उसको उल्टा पास करके मतलब होगा क्या, मतलब एग्जैक्टली फर्क क्या पड़ेगा उससे? बेसिक मोटिव आपका ये है कैटाइन को हटाना, ठीक है ना। हाँ अब सर। एक बात करें बेटा, देखो एक्चुअली में क्या होता है कि हम एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमारे अकॉर्डिंग तो देखो दोनों ही हट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अकेला कैटाइन हट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ है ना। यस सर। तो हमारे अकॉर्डिंग पहले ये वाला मेथड करो या ये वाला मेथड करो, अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ से OH मिलने वाला है और यहाँ से H प्लस मिलने वाला, तो हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सिंथेटिक रेजिन मेथड में पहले वाटर पास करते हैं अपन लोग थ्रू कैटाइन एक्सचेंजर देन एनाइन। तो हमेशा कैटाइन हमेशा पहले आता, कहीं पर भी देख लो, ठीक है ना। यस। कैटाइन हमेशा पहले आता है, आइदर फॉर्मूला के फॉर्म में देख लो या फिर कैसे भी देख लो, ठीक है। यस सर। चलो तो लिखो आप लोग, लिखना एग्जॉस्ट कैटाइन एंड एनाइन एक्सचेंजर, एग्जॉस्ट कैटाइन एंड एनाइन एक्सचेंजर are regenerated by treating them with dilute acid or alkali, dilute acid or alkali, लिख लिया? यस। अब यार एक बात याद रखना इस चीज के लिए, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, अपन बहुत ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये लिखाऊंगा नहीं आपको। दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। हमने हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा। हार्डनेस वाटर में मैं 3 सॉल्ट लिख रहा हूं, दैट इज कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, और क्या था आपका, कैल्शियम का क्लोराइड, और तीसरा था आपका कैल्शियम का सल्फेट। ठीक है भैया, ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कंसंट्रेशन का, पता है क्या आपको? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन मतलब बहुत बहुत वीक कंसंट्रेशन या डाइल्यूट कंसंट्रेशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं अपन लोग, या बहुत माइनर कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट प्रेजेंट होता है आपका इनसाइड द वाटर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि हमेशा जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो ये बोलते हैं अपन लोग कि दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमेशा CaCO3 की रिस्पेक्ट में आपको कंसंट्रेशन या फिर हार्डनेस ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करना होता है। अब ppm कंसंट्रेशन के बेस पे देखिए बच्चे अपन लोग, हम तो ये जानते हैं कि 100 ग्राम, इट इज 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कंटेन हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम,
that is 40 ग्राम कैल्शियम। Say yes or no? Yes, sir. अब बात करें बच्चे, आप बोलोगे यहाँ पे क्या क्या CaCO3 cause hardness of water? नो सर। No, ना, sir. ये वाटर में हार्डनेस क्रिएट नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर दिया जाएगा, दैट इज वेट ऑफ वाटर मिल गया आपको। अब वेट ऑफ वाटर मिल गया, दूसरा क्या चाहिए आपको? वेट ऑफ डेड सॉल्ट। क्या चाहिए आपको? वेट ऑफ डेड सॉल्ट। सपोज ये सॉल्ट का वेट दिया CaCl2, C8 का कितना होगा? इट इज 40 और 71, 71 प्लस 40 कितना होगा? इट इज 111 Yes, कि 101? sir. 1-1. इट इज 111। तो बेसिकली आपसे बोल दिया कि 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2 is present in 100 ग्राम ऑफ वाटर। सपोज ऐसा दे दिया 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो पूछ लिया व्हाट इज द ppm कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2। व्हाट इज द ppm कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2 विद रिस्पेक्ट टू CaCO3। अब यार बात इसकी है, हार्डनेस भी यही क्रिएट कर रहा है और क्या चाहिए? पानी, सब कुछ दिया है, तो ये बीच में CaCO3 कहाँ आ गया आपका? सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि सॉल्ट में देखना है कि अमंग 111 ग्राम में कैल्शियम आयन कितना प्रेजेंट है, ये बता पाएंगे क्या? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर। तो मैंने बोला यहाँ पे कि यदि 111 ग्राम होता तो कैल्शियम ग्राम कितना होता है? इट इज 40 ग्राम। 40. सही है सुनो। Yes, Yes, sir. अब यदि मैंने बोला कि 11.1 दिया, इन दैट केस क्या होगा? इट इज 4 ग्राम। सही है सुनो। Yes, Yes, sir. sir. yes, और 4 ग्राम बोल दिया, इन दैट केस 4 ग्राम कैल्शियम कितने कैल्शियम क्लोराइड में, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट में होगा? दैट इज 10 ग्राम। तो दैट बिकम्स 10 ग्राम क्या होगा आपका? सॉल्ट ले लेंगे अपन लोग, है ना। इसका वेट डिवाइड बाय क्या होगा? वेट ऑफ वाटर। तो इट इज 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ वगैरह वगैरह, जो कुछ भी काट पीट के आंसर आ जाएगा। समझे क्या? नहीं सर, कुछ नहीं समझा। सर आपने अरे जो लिखना 4 नहीं है ग्राम ना? निकाला उसके बाद क्या किया? नहीं ये समझाया बस मैंने बोला बेटा कि हार्डनेस कॉज करने वाले सॉल्ट आपके पास ये है। बोलो हाँ है ना। हाँ सर। इधर ये सॉल्ट ले लो या फिर मैग्नीशियम का सॉल्ट ले लो, और आपको कभी भी हार्डनेस ऑफ वाटर देते हैं आप लोग, पीपीएम में निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? CaCO3। तो हमें बस एक चीज याद करना है या एक चीज याद रखना है कि इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो कोरिलेट कर रही है दोनों को? बोलो। कैल्शियम आयन। दैट इज कैल्शियम। अरे बोलो है ना। Yes. दैट इज कैल्शियम। तो बेसिकली मैंने बोला कि यदि इसका डेटाबेस दिया है, अब डेटाबेस में यदि मैंने इस सब्सटेंस का वेट दिया है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस डेटा मैं इसका वेट या इसके मोल्स निकाल पाऊंगा। बोलो है ना। फैक्टर लेबलिंग लगा लो, POAC लगा लो, कुछ भी लगा लो, yes, निकाल सकते हैं। यदि इसका वेट या इसके मोल दिए तो इसके वेट या इसके मोल निकाल सकते हैं। हाँ या ना। yes, sir. तो बेसिकली मैंने बोला यहाँ पर कि इसका वेट दिया है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्ट। अब वेट ऑफ द सॉल्ट के बेस पे वेट ऑफ कैल्शियम निकाल सकता हूं। बोलो हाँ है ना। Yes, Yes, sir. तो आपसे तो क्या हो गया कि आपको वेट इसका दे दिया और वाटर का कंसंट्रेशन भी दे दिया। अब क्या करना है? पीपीएम कंसंट्रेशन निकालना। तो पीपीएम कंसंट्रेशन में क्या करना? वेट ऑफ सॉल्ट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय वेट ऑफ क्या हो गया? सॉल्यूशन। अरे बोलो। यस सर। Yes. वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 10⁻⁶, मतलब आंसर आ गया। बोलो हाँ है ना। हाँ सर। Yes, sir. तो ये आपका हार्डनेस ऑफ वाटर कॉज कर रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा नहीं है। उन्होंने पूछा है कि आप पीपीएम में हार्डनेस तो बताओ, बट किसके रिस्पेक्ट में बताओ? तो सॉल्यूट मस्ट क्या होना चाहिए आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, एंड सॉल्वेंट ऑब्वियसली बात है क्या होगा? वाटर, 10⁻⁶। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने बोला है कि CaCl2 की जगह यदि मुझे कंसंट्रेशन या फिर मोल ऑफ या फिर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखना होगा, तो मुझे यहाँ पर कितना लिखना होगा? समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो बाय सिंपल यूनिटरी मेथड हमने CaCl2 से वेट ऑफ एक्चुअल कैल्शियम प्रेजेंट इन CaCl2 निकाला, जो कि मुझे कितना मिला? 4 ग्राम। yes, अगेन यूनिटरी मेथड से देखा मैंने कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CaCO3,
So 4 gram of calcium must be present in 10 gram of क्या होगा CaCO3. So what is the weight of the salt? That is यहाँ पे कितना लिया था 11.1. And what about the weight of CaCO3 in case it is 10 gram? तो यहाँ पर weight 10 gram आ गया, divided by weight of water आ गया, multiply by 10⁻⁶ आ गया. It is ppm concentration with respect to CaCO3. समझ पाया क्या? हाँ सर समझ गया। समझा। तो बेसिकली ये भी कॉन्सेप्ट है, कैल्शियम का वेट निकाल लो और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर वो वेट निकालो, इस बेसिस पे क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकल जाएगा और बस सिंपल क्या होगा इनको डिवाइड कर दो और क्या। सर एक क्वेश्चन लिखा के प्लीज लिखा एक दीजिए ना। क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा बेटा, दैट इज अ मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली, है ना। अब यहाँ हार्डनेस आ गया इसलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको। चाहो तो अपन लोग देख सकते हैं अपने सीट में, शायद देखा क्वेश्चन होगा शायद से, देखिए क्या मॉड्यूल मिला तुमको, नहीं मिला हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का मॉड्यूल मिला है क्या? नो सर। नेक्स्ट, हैवी वाटर क्या होता है भैया? हैवी वाटर वाटर विद ड्यूटेरियम। जी सर नई हेडिंग है। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग है आपका हैवी वाटर, दैट इज B2O। तो हैवी वाटर कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर से यूज होगा, मतलब से बाहर आएगा वेस्ट प्रोडक्ट, वहां पर यूज करते हैं, ठीक है, तभी वेस्ट बनेगा। तो हैवी वाटर कहाँ मिलेगा बोलो भैया? सबसे पहले बात करें बच्चे अपन लोग, हैवी हाइड्रोजन कौन सी होती है? दैट इज ड्यूटेरियम। यस सर। तो हैवी हाइड्रोजन मिलती कहाँ है? बनानी पड़ती है ना। बनाना तो पड़ती है बेटा। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होगी उसमें सभी कंपोजिशन मिलते बोलो, है ना? यस सर। और तीनों ही मिलेंगे आपको। एक क्या होगा जो मोस्ट अबंडेंट होगा उसके बेसिस पे क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा आपका, है ना। उसकी अबंडेंस कम होगा, उसका परसेंटेज भी कम होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो मैंने बोला यहाँ पे कि हाइड्रोजन के सैंपल के अंदर ही क्या होता है, हैवी हाइड्रोजन होती है, लेकिन बहुत बहुत कम क्वांटिटी में होती है। सिमिलरली बात करें बच्चे अपन लोग, उसको अपन ये सेपरेट आउट करना, आइसोलेशन करना, इन दैट केस क्या होगा, वेरियस टाइप के मेथड यूज करना। तो मैंने सेम बात बोली कि यदि बात करें हम लोग वाटर के बारे में, तो वाटर के अंदर ही मिल रहा है क्या, हैवी वाटर। वाटर के अंदर ही मिल जाएगा हैवी वाटर। तो ऑलमोस्ट 6000 लीटर के अंदर 1 लीटर D2O पाया जाता है। अब ये हमें कैसे मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेसिस पे हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम में विच वन इज मोर रिएक्टिव? बोलो कौन सा होगा? हाइड्रोजन। इट इज हाइड्रोजन। तो यदि हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पर 2 गैसेस बाहर निकल जाएंगी। कौन कौन सी? कंटीन्यूअस H2 और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन। बोलो हाँ है ना। तो ये कैथोड पड़ जाएगी, ये एनोड पड़ जाएगी। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर कम होते आ रहा है, और सबसे आखिरी में एक पार्ट ऐसा बच जाएगा कि जब पूरा इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो रहेगा आपका, दैट इज हैवी वाटर। क्या बोले इसको अपन लोग? हैवी वाटर। मतलब कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराएंगे तब ये मिलेगा। या फिर मैंने बोला कि अब ये मिल ही गया है तो फर्दर यदि इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो अब हाइड्रोजन की जगह हैवी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एज इट इज रहेगा। तो बेसिकली बात करें बच्चे बोलो, ऑन प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ नॉर्मल वाटर करते हैं, देन वी गेट व्हाट, हैवी वाटर। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो चाहो तो भैया हैवी वाटर में ब्रैकेट में देना यूरे, यूरे ने डिस्कवरी की थी, UREY लिखना, यूरे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोलॉन्ग। सर क्या लिखना है? हैवी वाटर में लिखना इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोलॉन्ग और एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोलॉन्ग और एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। रिपीट करो। हाँ जी, रिपीट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोलॉन्ग और एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस
ordinary water, prolonged or exhaustive electrolysis of ordinary water, लिख लिया, ब्रैकेट में लिखना 1 part in 5,000 part, 1 part in 5,000 part of water, 1 part in 5,000 part of water. सर मतलब और H2 तो लिखना। सर प्योर ऊपर तो 6000 लिखा था। 5,000 वेरी करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ना आप लोग, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, और एज अ बाई प्रोडक्ट, और एज अ बाई प्रोडक्ट इन some fertilizer industry, and as a byproduct in some fertilizer industry, लिख लिया। यस सर। Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि यदि आपको नॉर्मल वाटर दिया हुआ, नॉर्मल वाटर का हम प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते ही जाएंगे, इन दैट केस दैट इज प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो भाई, कौन कौन से गैसेस इवॉल्व होंगी, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, और साथ में सबसे आखिरी में मिल जाएगा एज अ रेसिड्यू D2। यदि फर्दर मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू मेंटेन रखी इन प्रेजेंस ऑफ लाइक P2O5 या फिर सोडियम कार्बोनेट, तो यहां पर ड्यूटेरियम एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड मिल जाएंगे। मतलब फ्यूचर में इन लोगों को भी बनाना होगा अपन लोग, तो हैवी वाटर मिल जाएगा, तो उसी के बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइज करने पर यही मिलेगा, ठीक है, लिख लो। चलिए आगे पढ़ना है कि खत्म करें? हो गया ना टाइम, 10 मिनट का ब्रेक। टाइम हो गया। चाहो तो लिख देना आप लोग, प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर, इसको कंटिन्यू करेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर